अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज का जो टॉपिक है वो है ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। चूँकि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है उसको क्लासिफाई किया गया था इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सो सबसे पहले हम ग्रुप्स देखेंगे। मैंने आपको लास्ट में कहा था कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल वो है 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स और इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। सो आज वही हम देखेंगे। तो 18 ग्रुप्स में जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो है तो उनको हम कहते हैं अल्कलाई मेटल्स। दे आर कॉल्ड एज अल्कलाई मेटल्स। क्यों? बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कलाइज। क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलाइज बनाती है या हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाती है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड अल्कलाई, दे आर कॉल्ड अल्कलाई मेटल्स। सो नंबर सेकंड ग्रुप जो है उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप सेकंड, ग्रुप सेकंड और कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर जो 16th ग्रुप है, 16th ग्रुप जो है ग्रुप 16 एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड चैल्कोजेनस। चैल्कोजेनस या ओर फॉर्मिंग जिनको भी हम कहते हैं, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ओर्स बनाते हैं। इसी तरह 17th ग्रुप जो है, 17th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज हैलोजेनस। उनको हम क्या कहते हैं? हैलोजेनस। या हैलोजन जो होते हैं वो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। सो जो बाकी ग्रुप रह गए हैं, सॉरी इसके बाद जो 18th ग्रुप एलिमेंट्स है, 18th ग्रुप है उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड जीरो ग्रुप्स। दे आर कॉल्ड जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। क्यों? बिकॉज देयर वैलेंसी इज जीरो। उनकी वैलेंसी क्या है? जीरो। या इनको हम क्या कहते हैं? नोबल केसेस भी कहते हैं। एलिमेंट, वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो नोबल केसेस थे या रेयर केसेस भी हम उनको कहते हैं। अब जो बाकी एलिमेंट्स रह गए हैं, जो बाकी एलिमेंट्स रह गए हैं तो उनको हम नेम, जो नेमिंग करते हैं तो वो हम पहले एलिमेंट्स के नाम पर उनको हम नाम देते हैं। जैसे कि ग्रुप, जैसे कि 15th ग्रुप एलिमेंट जो है उनको हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। 13th ग्रुप एलिमेंट जो है उनको हम बोरॉन फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट इज जो ग्रुप 3 से लेके 12 तक है, 3 से लेके 12 तक जो ग्रुप है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहें या ट्रांजिशन मेटल्स कहें, क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं ये मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स के बीच में होते हैं। तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये रही कि जो 1 से लेके 18 जो ग्रुप्स है उनको हम कैसे नेम करते हैं। जैसे मैंने कहा फर्स्ट ग्रुप है अल्कलाई मेटल, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फिर यहाँ से 3rd से लेके 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर जो है 13, 14, 15 इनको हम जो पहला इनके ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है उसी के नाम पे हम उनको नाम रखते हैं। जैसे कि बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है। इसी तरह फिर जो 16th ग्रुप है इनको हम चैल्कोजेनस कहते हैं। 17th ग्रुप जो है हैलोजेनस कहते हैं। 18th ग्रुप जीरो ग्रुप या नोबल गैस या रेयर गैसेस भी हम इनको कहते हैं। सो ये जो था ये था व्हाट आर द ग्रुप्स। अब जो नेक्स्ट है वो है पीरियड्स। पीरियड्स इन
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मैंने आपको कहा कि जो पीरियड्स जो है वो कितने हैं, वो 7 पीरियड्स है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, देयर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो वो जो 7 पीरियड्स जो है, फर्स्ट पीरियड जो उसमें है, जो फर्स्ट पीरियड है जैसे कि हाइड्रोजन का है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट पीरियड जो है, it is a very short period. It is very short period because it contains only 2 elements. It is very short period as it contains only 2 elements. दूसरा जो है सेकंड और थर्ड पीरियड, सेकंड ऑब्लिक थर्ड पीरियड, उनको हम शॉर्ट पीरियड ही कहते हैं, शॉर्ट पीरियड बिकॉज दे कंटेन 8 एलिमेंट्स। उनमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स। इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो है, फोर्थ ऑब्लिक फिफ्थ, उनको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स, लॉन्ग पीरियड्स बिकॉज दे कंटेन 18 एलिमेंट्स। उसके बाद जो सिक्स्थ पीरियड है उसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, सबसे बड़ा पीरियड यही है, लॉन्गेस्ट पीरियड। इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। सो इसके बाद जो सेवन्थ पीरियड जो है, सेवन्थ पीरियड, सो इट इज टिल डेट इट इज इनकम्प्लीट। थैंक यू। सो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में जो मैं बात कर रहा था पीरियड्स की, ये फर्स्ट पीरियड है, 2 ही एलिमेंट्स है। ये सेकंड और थर्ड पीरियड है, इसमें शॉर्ट, जो पहला जो था वेरी शॉर्ट पीरियड था, 2 एलिमेंट्स है। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में शॉर्ट पीरियड्स हम कहते हैं 8 एलिमेंट्स, बोथ कंटेन 8 एलिमेंट्स। फिर ये जो है फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो है वो क्या कहते हैं, उनको हम लॉन्ग पीरियड्स हम कहते हैं बिकॉज दे कंटेन 18 एलिमेंट्स। इसके बाद जो ग्रुप 6 जो है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड बिकॉज दे कंटेन 32 एलिमेंट्स। उन इसके जो कुछ एलिमेंट्स जो है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे नीचे है। फिर जो ग्रुप 7 है वो अभी टिल डेट वो अभी इनकम्प्लीट है। तो ये जो है ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो हम फिर से अगर ग्रुप्स की तरफ आएंगे, सो जो फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स ये वाले, वो ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो इसके बाद जो ये ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 and group 18 they are called P block elements. These elements are called P block elements. वो जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जो हम ट्रांजिशन मेटल्स जिनको हम कहते थे, ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको हम कहते हैं, these they are called D block elements. और फिर जो लास्ट पे जो है ये लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स, दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो इन द मॉडर्न पीरियड टेबल एलिमेंट जो है उनको हम क्लासीफाई किया गया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक्स में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। क्यों ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कहलाते हैं? बिकॉज जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके आउटर शेल में जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो वैलेंस में एस ब्लॉक्स आते हैं, एस सबशेल होता है। इसी तरह इनके वैलेंस में पी सबशेल होता है, इनके वैलेंस में डी होता है, उनके वैलेंस में एफ सबशेल होता है। दैट इज़ वाई दे आर क्लासिफाइड लाइक एस, पी, डी एंड एफ। So elements have been classified into S, P, D and F.